वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो, आपका परिवार सलामत है। एंड आज की कहानी में बढ़ते हैं। आज की कहानी छोटी है पर बड़ी खौफनाक है। तो अगर आप अकेले बैठे हैं तो लाइट चला ली। अगर आप लाइट नहीं चला सकते तो अपने सर के ऊपर से ब्लैंकेट ली ले, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जब एंटिटीज़ की बात होती है तो ये हमारे आसपास होती है, ये इस चीज़ को सुनती है, इनको रिस्पॉन्ड करती है और हमारे पास आके बैठती है और बड़े शौक से सुनती है कि हम इनके बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये कहानी अकेले ना सुने, और अगर सुन रहे हैं तो दुआएं पढ़ ले, अपने भगवान का नाम ले ले, या फिर गॉड की कोई प्रेयर बोल ले जिसमें भी आप भरोसा करते हैं। तो शुरू करते हैं। ये कहानी मुझे अपनी एक फ्रेंड ने बताई है जो क्रिश्चियन है और जो इंडिया की ही है। अभी इंडिया में बताता हूँ, क्रिश्चियन कम्युनिटी का ऐसा सीन है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी आपको हर सिटी में नहीं मिलेगी एक बड़ी तादाद में। अगेन वो है, बट इतनी बड़ी तादाद में नहीं रहते। एंड वो अपनी कम्युनिटी के साथ बहुत मिलजुल के रहते हैं। आपको अगर कोई ऐसे इंडिविजुअल फैमिली दिख रही है वो बहुत रेयर केस है। मोस्टली क्रिश्चियन कम्युनिटी अपनी फैमिली, अपनी कम्युनिटी के साथ रहना पसंद करती है। इनके फैमिली चर्च होता है जहाँ पे इनका एक हेड जो है या फिर एक हेड फैमिली जो है उस चर्च को रन करती है, और वही आसपास इनका ग्रेवयार्ड होता है जहाँ पे डेथ के बाद लोगों को ड्रेस करा के, प्रेयर्स पढ़ा के दफन किया जाता है इनकी कम्युनिटी के लोग। तो ऐसे ही मेरी जो फ्रेंड है उसका भी एक फैमिली चर्च है। एंड वो बताती है कि उनका जो ग्रेवयार्ड और ये जो चर्च है ये करीब पिछले 6 से 7 जनरेशन से उनके पास रहा है। मतलब ब्रिटिशर्स के भी पहले, इंडिपेंडेंस के भी पहले ये चीज़ उनके फैमिली के साथ है। एंड शी ऑल्सो टेल्स कि उसके कुछ एंसेस्टर्स वगैरह जो थे वो इंडियंस नहीं थे, वो कई फॉरेन के लोग थे जिन्होंने इंडियंस से आके शादी करी और उनके बच्चों ने इंडियंस से आके शादी करी। एंड अब फाइनली जाके उनकी जनरेशन काइंड ऑफ इंडियन, हम कह सकते हैं प्योरली इंडियन टाइप हो गई है। तो ये हिस्ट्री है। बट अगेन शी सेज कि उसकी फैमिली जो है बहुत फर्स्ट क्रिश्चियन जो इंडिया में थे उनमें से बिलोंग करती है, बहुत जो एक रॉयल एलीट ब्लड कहता है। तो इनका ये जो ग्रेवयार्ड था, तो ग्रेवयार्ड मोस्टली ऐसे होता है ना कि लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे अपने पूर्वजों ग्रेव्स पे जाते हैं, अपने कोई रिश्तेदार जिनकी डेथ हो जाती है उनकी ग्रेव्स पे आके फ्लावर्स रखता है। तो ग्रेवयार्ड्स को बहुत एक स्कैंडलाइज किया जाता है कि यार ये तो खौफनाक जगह है, यहाँ तो नहीं जाना है, यहाँ तो यहाँ से दूर रहो। बट वहाँ पे ऐसे नहीं होता, वहाँ पे एक सीरियस सी ही चीज़ है ये। तो वहाँ पे जाता है, बड़े एक रिस्पेक्ट का माहौल रख के वहाँ जाना पड़ता है। ऑफकोर्स यू कैन नॉट डिसरेस्पेक्ट द वंस हु डाइड, वंस हु आर डेड, क्योंकि अगर उन्होंने उस बात को सीरियसली ले लिया तो आपके साथ बुरा कर सकता है। तो ये जो ग्रेवयार्ड है इसमें एक सिक्योरिटी गार्ड होता था जिसकी ड्यूटी होती थी वहाँ पे रात के टाइम पे। दिन के टाइम पे हालांकि कोई आज से जैसे सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता था, क्योंकि क्या ही होगा। सिक्योरिटी गार्ड में बता देता हूँ भी क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे जो कॉफिन्स एंड ऑल होता है ये बहुत बार लोग चुरा लेते हैं, इसकी लकड़ी चुरा लेता है, या फिर बहुत बार जो लव्ड वंस होता है जिनको दफन किया जाता है उनके साथ कुछ ज्वेलरी होती है, उनकी कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स डाली जाती है। तो कोई उसको डिसरिस्पेक्ट ना करे, कोई उसको खोद के चुरा ना ले, इस वजह से सिक्योरिटी गार्ड रात में रखते थे। एंड ये भी जो अंकल थे बड़े बुजुर्ग से अंकल थे, उन्हीं की कम्युनिटी में से थे, और इनका था कि बड़े सालों से इनके साथ थे, इसी ग्रेवयार्ड के साथ थे, इसी ग्रेवयार्ड की चौकीदारी वो किया करते थे, और इन्हें कभी कोई निगेटिव सी वाइब नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। बट बहुत दिन हो गए ये अंकल ग्रेवयार्ड में आना छोड़ दिए थे। तो लोगों ने उनको पूछा कि क्या हो गया, तो उनके परिवार कहता था कि नहीं, तबीयत खराब है इनकी, तो नहीं आ रहा। 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ते हो गए। अब ये लोग चिंता में आए कि आफ्टर ऑल वो इतने सालों से उस कम्युनिटी के साथ है, दे आर अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। उनके घर जाते हैं और वो अंकल बैठे हुए होते हैं, बड़ा ऐसे सुन से बैठे हुए। कहते कि अंकल क्या हो गया आपको, ऐसे क्यों बैठे, तबीयत ठीक है आपकी? तो बेटा मैं सच बताना चाहता हूँ तुमको। सब लोगों से कहते कि अब मुझे उस ग्रेवयार्ड में एक अजीब सा डर लगने लगा है, मैं वहाँ नहीं रह सकता। रात में जहाँ पे आवाज़ें आती है ऐसा लगता है कोई लड़की मेरे कान में आकर कुछ कह रही है, बट मैं सुन नहीं पाता हूँ कि वो क्या कहती है, क्या कहना चाहती है। कहते अंकल आपकी उम्र हो गई है, आप वाइन थोड़ी कम किया करो, ये सब आप मतलब ऐसे यार कुछ हॉरर चीज़ देख लेते हो, कुछ हॉरर चीज़ पढ़ लेते हो, उसके चक्कर में आपको ये सब दिख रहा है। अभी आप इतने सालों से जॉब कर रहे हो वहाँ पे, तो ऐसा मत कीजिए। आप अगेन आप ही हो, एंड आपको पता है कि आपकी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, आप इतने साल से ये काम करते आए हो, तो प्लीज़ हम चाहते हैं कि आप इसे कंटिन्यू करो। कहते कि नहीं, अगर तुम चाहते हो मैं कंटिन्यू करूँ तो आप लोग में से कोई मेरे साथ थोड़े दिन वहाँ रुको और मैं तुम्हें सुनाऊंगा वो आवाज़। अगर वो आवाज़ नहीं आती है तो मैं कंटिन्यू करूँगा अपनी जॉब, वरना मैं इस चीज़ से रिटायर होना चाहता हूँ।
ठीक है, अंकल की तसल्ली के लिए रुक जाएंगे। तो पहले दिन डिसाइड होता है कि यार कुछ मर्द रुकेंगे, यार ठीक है बुजुर्ग है, कह रहे कुछ बात होगी, कुछ सेंस होगा तभी। तो पहले दिन सारे मर्द वहाँ रुकते हैं, सारे जो अंकल किस्म के लोग होते हैं वो वहाँ पे रुकते हैं। उन्हें कुछ नहीं होता, मस्त हंसी मजाक चल रहा है, वो अंकल भी थोड़े लाइटन अप हो जाता है, हंसी मजाक करके सब लोग चले जाते हैं, कुछ नहीं होता। पहले 3-4 दिन ये सारे अंकल लोग वहाँ जाते हैं पर कुछ नहीं होता। एंड अगेन वो कहते हैं कि यार अंकल अभी 1 हफ्ता होने को आ गया है, कुछ आवाज़ नहीं आती है, कुछ दिखता नहीं है। तो हम क्या करेंगे आपकी तसल्ली के लिए थोड़े दिन के लिए, ये जो हमारे यहाँ पे लड़के हैं, कॉलेज के लड़के, एनीवेज वो रात में लेट तक जगती है, वो यहाँ आके बैठ जाया करेंगे। इवन तो ग्रेवयार्ड के अंदर नहीं, बट ग्रेवयार्ड के बाहर आके बैठ जाएंगे, ठीक है। तो वो अंकल कहते हैं कि ठीक है, मतलब कोई तो है मेरे साथ। तो अंकल को एक्चुअली दिखाना तो होता है एक्चुअली जो मर्द होता है कम्युनिटी के, कि उनको कुछ गलत है, ठीक है यार, कहते ठीक है बच्चे भी बता ही देंगे अपने घर पे अगर कुछ गलत होता है तो। उन्हें भी एक तसल्ली होती है कि यार ठीक है कोई है हमारे साथ, हम अकेले नहीं है। तो पहली ही रात होती है और वो सब वहाँ पे बैठे हुए हैं, ये लोग अपने फ़ोन में लगे हुए हैं, लड़के लोग अपनी मस्ती में। तभी वो जो चौकीदार अंकल होता है यार, तो कहता है यार मुझे ना आवाज़ें आने लगी है फिर से। कहते कि फिर से कान में आके कोई बोली लड़की? नहीं। कहते यार क्या अंकल, कोई आपके कान में आके लड़की बोल रही है, हमें हमसे भी इंट्रोड्यूस करा दो उसको, हम भी बात कर लेंगे। कहता है नहीं लड़की की आवाज़ नहीं है इस बार मुझे ऐसे याद आया जैसे कोई खोद रहा है ग्रेवयार्ड को। कहता अच्छा ऐसी बात है, चलो देखते हैं। घूम के आता है, कुछ नहीं दिखता। दूसरी रात को ये लड़के कहते हैं यार इस बार ना ग्रेवयार्ड के अंदर बैठेंगे, देखते हैं ना कौन लड़की, हमारे भी कान में आके यार कोई लड़की बात कर ले, हमें भी थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए। तो वो ग्रेवयार्ड के अंदर बैठता है एंड एक्चुअली अराउंड 2 o'clock और समथिंग उन्हें आवाज़ आता है जैसे कोई शवल से कहीं खोद रहा है, बहुत ज़ोर से खोद रहा है। अभी ये कहता है यार आवाज़ तो आ रही है, एंड उन्होंने देखा है कि ग्रेवयार्ड का एंट्रेंस तो एक ही है, दूसरा जंगल वाला रास्ता है, जंगल वाले रास्ते से कोई आएगा नहीं क्योंकि वो पूरा पहाड़ वाला रास्ता है, वहाँ से आते आते तो पहले उनको जंगली जानवर खा लेंगे। कहता है चलो। तो जाके देखता है कि एक जगह होती है जहाँ पे जो मोस्टली सैपलिंग्स लगाता है ग्रेव्स के ऊपर, वो बिखरे पड़े हैं। एंड वो एक बार में नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन से थोड़ा थोड़ा, क्योंकि थोड़ी ग्रास उग गई है, फिर से किसी ने खोद दिया है, थोड़ी ग्रास उग गई है, फिर से किसी ने खोद दिया है, ये सब हो रखा है। तो कहते हैं यार अंकल यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे ही जो कोई भी है यहाँ पे ही कुछ कर रहा है। कहते ये किसकी ग्रेव है? कहते हैं यार ये तो बेटा अनयूज पार्ट है, यहाँ में मोस्टली अभी न्यू ग्रेव्स के लिए पार्ट बनने वाला था ये, तो मुझे तो पता नहीं। कहते कि मैं जब बीमार था तब ही किसी को यहाँ पे दफन किया हुआ, ठीक है। तो वो जाता है दूसरे दिन चर्च में और इन्फॉर्मेशन निकलवाता है, वो जो फैमिली चर्च के, कम्युनिटी चर्च के जो हेड होता है उसको पूछता है कि ये स्पॉट किसको अलॉट किया था, किसको आपने ये किया था। कहते हैं कि बेटा ये तो एक हमारी कम्युनिटी की एक लड़की थी जिसकी एक्सीडेंट की वजह से डेथ हुई थी, एंड उसको वहाँ पे हमने दफन किया था। एंड उसको जब हम मतलब कॉफिन में भी डाल रहे थे, उसकी बॉडी की हालत इतनी ख़राब थी कि उसको हम प्रॉपर्ली ड्रेसअप भी नहीं कर पाए। जब उसको ड्रेसअप भी किया तो उस पर भी मतलब इंजरीज से वगैरह खून लगा हुआ था, इवन तो उसे बहुत क्लीन किया गया, बट उसकी इतनी ख़राब हालत थी कि उसे वैसे ही बरी कर दिया था। अगेन 1-2 दिन बीत जाता है, 1-2 दिन ऐसे ही हो गए, फिर से वही आवाज़ें आ रही है। तो एक लड़का होता है, वो कहता है नहीं यार मैं देखूंगा ये चीज़ क्या है। तो वो जाता है वहाँ पे एंड वहाँ पे उसको खड़ा हो जाता है। वो जब खड़ा होता है वहाँ पे वो एक अलग ही दुनिया में चला गया, ऐसा लगता है। उसे लड़की की रोने की आवाज़ आ रही है, एक बड़ी स्वीट सी आवाज़ में कोई लड़की रो रही है, बट वो रो रही है, उसे समझ में आता है। एंड वो आके कहती है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। एकदम से हक पका के एकदम से उस अपने ट्रांस से निकलता है। चौकीदार अंकल कह जाता है अंकल मैंने भी सुनी वो आवाज़, कोई लड़की थी कह रही थी कि तुमने मेरे साथ गलत कर दिया। ये तो कहते कि बेटा तुम जानते थे इसको? नहीं मैं तो कोई मिला भी था उससे। अच्छा। तो दूसरे दिन वो लड़का भी अपने घर जाकर बताता है कि नहीं यहाँ पे एक्चुअली कुछ था। एंड फिर से वो देखता है तो वहाँ पर डिस्टर्ब की गई हुई होती है वो थोड़ी सी उधर जगह वगैरह। तो उसके बाद उसको रीडक किया जाता है ग्रेव को, और जब वो उसको रीडक करते हैं, उस कॉफिन को ऊपर लाते हैं और खोलते हैं, तो उन्हें दिखता है कि वो जो बॉडी थी उसके हाथ जो थे वो ऐसे स्ट्रेट नहीं थे, जैसे बॉडी को स्ट्रेट करके रखा जाता है वो स्ट्रेट नहीं थे। जिसका मतलब बेसिकली ये था कि वो लड़की जब दफन हुई शायद तब वो बेहोश थी, बट वो ज़िंदा थी और उसको उसी हालत में दफन कर दिया गया था। इसलिए शायद उसकी बॉडी ये कहना चाहती थी कि मुझे एक प्रॉपर फ्यूनरल दो, मुझे प्रॉपरली बाहर निकाल के फिर से दफन करो। वो सब करता है, वो सब होता है। एंड उसके बाद आज तक उस ग्रेवयार्ड में कोई दिक्कत नहीं आई है।
तो ये थी आज की कहानी। मुझे बताइए आपको इस कहानी के बारे में क्या लगता है, क्या आपको लगता है ये कहानी सच है? क्या कोई मरने के बाद भी वापस आ सकता है ये बताने के लिए कि मुझे एक प्रॉपर फ्यूनरल चाहिए, या फिर मैं ज़िंदा थी और आपने मुझे ज़िंदा ही दफ़न कर दिया? अपने कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको इसके बारे में क्या लगता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। उनके भी ओपिनियंस मुझे जानने हैं। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट कि आपने कहानी यहाँ तक सुनी।